गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल 1.12 जो कि एक सिलेंडर दिया हुआ है और सिलेंडर से हमें कई सारे ऑप्शन से पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी है, राइट वाले में भी इस तरह इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेफ्ट में इस तरह से है। यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तरह से समझ लीजिए यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ऐसे इधर जा रही है और इधर जा रही है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं सर्कुलर जो फॉर्म है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास हो रहा है, कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हम फ्लक्स देखेंगे राइट साइड के लिए। तो राइट साइड में जो फ्लक्स हमको देखना है वो फ्लक्स क्या होगा, वो फार्मूला होता है E इंटू डी एस, है ना। वेक्टर में अगर हम वेक्टर हटाते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। क्यों कॉस 0 डिग्री? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है और इसका नॉर्मल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, लिहाजा दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब E की वैल्यू कितनी होगी वो हम निकाल लें। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखा है 200 और ds यानी कि एरिया, ये सरफेस एरिया हो जाएगा इसका। तो सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 200 और पाई की वैल्यू 3.14 और जो आर दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर से हम इसको बना लेते हैं। तो रेडियस जो हो जाएगी वो आर स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर को बना ले मीटर -2 और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करना है। तो देखिए पाई की वैल्यू हमने लिखी दी है और इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से 200 इंटू 3.14 और 5 का 25 और 10⁻⁻⁴। अब 25 से 2 का मल्टीप्लाई कर लेगा, 2 जीरो ये ख़त्म कर दें, 2 जीरो यहाँ से ख़त्म कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 25 2 जा 50, 50 इंटू 314 और इंटू 10⁻⁻⁴। 5 से 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 2 7 15, ये आ जाएगा -4। अब इस -4 को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो डेसिमल का प्लेस हम इस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 1.57 1 2 3 4 और ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो पावरें प्लस में ऐड होती हैं। तो डेसिमल यहाँ मानेंगे 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, 10⁻+4 लिखेंगे तब ऐसा कर पाएंगे, और -4 पहले से ही तो ख़त्म हो जाएगा। यानी इतना फ्लक्स यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, ये राइट के लिए है। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट के लिए निकालें तो देखिए लेफ्ट में इसका नॉर्मल वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों का फिर से वही ई डी एस कॉस 0 आएगा और सेम रिजल्ट यही जो है यहाँ पर कैलकुलेशन 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पे -1 सेम आ जाएगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया ए, जो कि राइट मतलब इससे उसने टोटल फ्लक्स पूछा था कि कितना पास हो रहा है लेफ्ट और राइट से, तो लेफ्ट और राइट हमारा आ गया। अब शायद बी वाले में पूछा जा रहा है कि टोटल फ्लक्स देखते हैं। बी वाले में पूछ रहा है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखिए चाहे वो इधर का यानी कर्व सरफेस है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में है और इस कर्व सरफेस का नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ है, या अगर नीचे यहाँ देखें तो इधर की तरफ होगा, इसमें भी इधर की तरफ होगा। तो देखिए दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। नॉर्मल वेक्टर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कॉस कहाँ से लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्मल जहाँ पर जो सरफेस है उस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना बन रहा है ई डी एस कॉस 90
इधर की तरफ, क्योंकि इसका नॉर्मल वेक्टर सरफेस के ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, मतलब लेफ्ट या राइट। तो यहाँ cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी कर्व सरफेस से चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। हमने यहाँ C लिखा हुआ, मतलब कर्व सरफेस से। तो दूसरा आंसर जो पूछ रहा था बी का वो ये होगा। अब बात कर लेते हैं सी वाले में। सी वाला ये कहता है कि टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर से कितना पास होगा। देखो लेफ्ट में और राइट में तो हम पहले ही निकाल चुके हैं टोटल फ्लक्स, लेफ्ट का प्लस राइट का और प्लस कर्व सरफेस एरिया का सी का। तो लेफ्ट और राइट का तो 1.57 आ ही चुका है, कर्व सरफेस एरिया का 0 हो गया है। तो लिहाजा इसमें टोटल कितना हो जाएगा? 7 7 14 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पे -1। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ऑप्शन जो पूछा गया है डी वाला, उसमें कहता है टोटल चार्ज। अगर डी वाले की बात करते हैं तो पूछ रहा है कि टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो हम क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह है, फाई यानी फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स हमने पहले ही निकाला 3.14 और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 2.78 इंटू 10⁻11 कूलाम आ जाएगा, जो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज मौजूद है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये मैं आपसे कमेंट